नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको शिव चर्चा से जुड़ने के बाद आपके साथ क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या अच्छा हो सकता है, वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। और मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ, मैं ये शिव चर्चा का प्रचार इसलिए कर रही हूँ कि हरिंदर भैया ने जो हम लोगों को 3 सूत्र दिए हैं कि मुक्ति के लिए 3 सूत्र ज़रूरी है हम लोगों का ज़िंदगी में। जिस तरह बच्चों को पढ़ाई लिखाई करने के लिए टीचर का ज़रूरत पड़ता है, स्कूल का ज़रूरत पड़ता है। जब हम लोग बड़े हो जाते हैं, घर गृहस्थी में व्यस्त हो जाते हैं, तो हम लोगों को जो अध्यात्म की ओर पूजा पाठ करते हैं, जो भी करते हैं, तो हम लोग सोचते हैं कि मतलब भक्ति में मतलब डूब जाते हैं। पूजा करते हैं तो सोचते हैं अच्छा कर्म कर रहे हैं, तो वो तो करना ही चाहिए आदमी को, हर मनुष्य को करना चाहिए। और लेकिन जितना भी देवी देवता हैं, उनके गुरु बृहस्पति हैं, और सबके गुरु, बृहस्पति के भी गुरु मेरे शिव गुरु हैं। इसलिए शिव को गुरु मानिए। और अपने अंदर भी एक जो हम लोग के अंदर भी जो आत्मा होता है, वो हम लोग का गुरु होता है। अंदर में भी हम लोग के अंदर भी, हर आदमी के अंदर शिव गुरु का वास होता है। इसलिए जो जितने भी बाहर में गुरु प्रवचन देते हैं या फिर अध्यात्म से जुड़ने के लिए बताते हैं, भगवद गीता का पाठ कराते हैं, रामायण का पाठ कराते हैं, तो लोग उसमें बहुत ही इंटरेस्ट लेते हैं। चलिए ठीक है, वो जानना बहुत ज़रूरी है हम लोगों के लिए। जो हम लोग का पवित्र ग्रंथ है, उसमें क्या लिखा हुआ है, पहले क्या हुआ, हमें किस तरह रहना चाहिए, हमें किस तरह से ज़िंदगी जीनी चाहिए, उसके बारे में जानकारी मिलता है। लेकिन मैं आप लोगों को ये बताती हूँ मैं कि शिव गुरु से जुड़ने के बाद जो हम लोगों के अंदर में जो गुरु हैं, वो हम लोग को अपने आप हर तरह से गाइडलाइन करते हैं। हर तरह से, हर मुश्किल में वो हम लोगों को संभालते हैं, हम लोगों को बताते हैं, ज्ञान देते हैं। अपने आप अंदर से ज्ञान आता है। आप शिव गुरु से जुड़ के देखिए, आप जिस भी समस्या में रहेंगे, जिस भी समस्या का समाधान चाहेंगे, आपका अंतरात्मा उस चीज़ का आपको जवाब देगा और हर समस्या का समाधान से आपको बचाएगा और कोशिश करेगा कि उसको समस्या का समाधान करने का। इसलिए शिव गुरु से जुड़िए और अपना अनुभव, जो भी आपको अनुभव होता है शिव गुरु से जुड़ने के बाद, किस तरह से क्या करना है, सारा मैंने अपने इस यूट्यूब चैनल में बताया है। किस तरह से दया मांगना चाहिए, किस तरह शिव चर्चा करना चाहिए, किस तरह से आप शिव गुरु से जुड़ सकते हैं। और हरिंदर भैया तो हम लोगों को 3 सूत्र दिए ही हैं। पहला में दया मांगना, दूसरा में चर्चा करना, तीसरा में नमः शिवाय 108 बार का जाप करना। और ये जब करिएगा, इससे आपको खुद ब खुद अनुभव होगा। जितने भी आज तक जितने भी यूट्यूबर बताते हैं ध्यान क्या है, कुंडलिनी जागृत क्या है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, सारा जब शिव गुरु से जुड़ जाइएगा आप, जब शिव गुरु आपका आत्मा में जब नमः शिवाय का जाप करिएगा और किसी को आप शिव चर्चा के बारे में जब प्रचार करिएगा, शिव चर्चा के बारे में जब प्रचार जब करिएगा, तो वो समझिए अपना कार्य नहीं, आप गुरु का कार्य कर रहे हैं। यानी कि शिव जी का काम कर रहे हैं, आप भगवान का काम कर रहे हैं, किसी को बता रहे हैं, मुक्ति का द्वार खोल रहे हैं किसी के लिए, तो आप वो भगवान का काम कर रहे हैं। और अपने गुरु को याद करना, दया मांगना। जब आप दया मांगते हैं कि हे शिव आप हम पर दया करिए, दया मांगना मतलब याद करना, दया का उल्टा याद करना। तो नमः शिवाय का जाप करना माने गुरु के चरण में प्रणाम करना। नमः शिवाय करते रहने से हम लोगों का शरीर के साथ साथ आत्मा भी एकदम शुद्ध हो जाता है। और जितना भी मतलब उसको जो कुंडलिनी जागृति का बताते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बताते हैं, जितना भी सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बताते हैं, वो आपका सारा कुछ इससे जुड़ने के बाद आपको सारा कुछ अनुभव होगा। आप एक बार करके देखिए, एक बार शिव गुरु से जुड़ के देखिए मेरे साथ क्या क्या हुआ है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। जैसे कि पहले भी पेड़ से फल गिरते थे नीचे, जब पेड़ फल से पहले भी नीचे ही गिरते थे। ऐसा नहीं कि न्यूटन ने उस पर ध्यान दिया तभी पेड़ से फल नीचे गिरे, उसके पहले आकाश में तोड़ के नहीं चले जाते थे। लेकिन न्यूटन क्या किया कि उस पर गौर किया
कि फल क्यों नीचे गिरते हैं और नीचे गिरने का क्या कारण है। उस पर वो पूरा ध्यान दिया, रिसर्च किया, तो उससे पता चला कि धरती में एक गुरुत्वाकर्षण नियम काम करता है। तो उस नियम को लोग बनाए हैं, तो ये नियम ईश्वर, लेकिन वो गौर किया, वो ध्यान दिया, तो उसका नाम से प्रसिद्ध हो गया। न्यूटन का नियम का नाम से गुरुत्वाकर्षण का नियम प्रसिद्ध हो गया। उसी तरह जब हम लोग किसी को गुरु मानते हैं, तो जो हरिंदर भैया ने इतना अपने आप को शमशान में बैठ के पूरा अपने आप को पूरा समय इसमें लगा करके, उनको समझ में नहीं आता था कि हम किस लिए दुनिया में आए हैं, उनको मन नहीं लगता था, वो शमशान में बैठे रहते थे। तो वो भी अपने पिताजी से सुने कि गुरु भगवान होता है, तो उनका मन में आया कि गुरु जब भगवान होता है तो क्यों ना भगवान को ही गुरु मान लें। तो उनको फिर याद आया कि भगवान तो शिव को भगवान बोला जाता है, तो वो शिव को ही गुरु मान लिए। जब वो शिव को गुरु माने, तो अपने आप उनको, जब वो बैठे हुए थे अपने गार्डन में, तो उनको अपने आप ही शिव गुरु ने गाइडेंस किया कि उनका मतलब सांस बाहर नमः शिवाय अंदर, इस तरह सांस बाहर अंदर नमः शिवाय होने लगा। तो उनको मिल गया, ये मंत्र उनको मिल गया कि ये 3 सूत्र का नियम है। शिव गुरु से जुड़ेंगे, दया मांगना, अनजान व्यक्ति को बताना, चर्चा करना, नमः शिवाय करना। इस तरह से ये हरिंदर भैया के नाम से उन्होंने शिव गुरु पर ध्यान दिया, गौर किया, तो उनको शिव गुरु ज्ञान दिए और वो सभी लोगों को बताएं मुक्ति का रास्ता के लिए, वो सभी लोगों को बताएं 3 सूत्र, सब कोई पालन करने लगा। तो ये हरिंदर भैया और नीलम दीदी के नाम से ये प्रसिद्ध हो गया। और हम लोग भी इस सूत्र का पालन करते हैं। जब आप पालन कीजिएगा 3 सूत्र का, तो जितना भी कॉन्सेप्ट है ये सब सारा आपको शिव गुरु अंदर ही अंदर आपका इतना, मतलब गुरु का कार्य इतना करेंगे कि आपको किसी और गुरु का ज़रूरत नहीं पड़ेगा।